हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय 10 टू 15 मिनट सीरीज। यहाँ पे हम लोग ना 10 से 15 मिनट में जितने भी इम्पोर्टेंट यूपीएससी के पीवाईक्यूज होने वाले हैं, आज हम लोग उन्हें देखने वाले हैं। यूपीएससी के जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे उन्हें हम लोग देखेंगे 10 से 15 मिनट में। मतलब जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं उन्हें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 2x पे भी देख सकते हैं, 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाएगा। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे ना यूपीएससी के जितने भी एमसीक्यूज हैं, तो उनमें सबसे पहले ना मतलब 2-3 स्टेटमेंट्स दी रहेंगी और उस हिसाब से फिर ऑप्शन रहेंगे कि बताना रहेगा कि एक ऑप्शन सही, एक दूसरा सही, एक दोनों सही है या फिर दोनों नहीं सही है। तो उस हिसाब से फिर ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू आमिर खुसरो। तो यहाँ पे हम लोग को आमिर खुसरो के बारे में बताना है। तो इसका सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है, ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो उन्होंने आर्ट्स और कल्चर्स में जो है उनका सिग्निफिकेंट रोल रहा है। ठीक है, ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन, अरेबिक, टर्किश एलिमेंट्स इनटू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो उन्होंने पर्शियन, अरेबिक और टर्किश को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। ठीक है, पहला करेक्ट है या फिर दूसरा करेक्ट है, या फिर पहला दूसरा दोनों करेक्ट है, या फिर दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है। उन्होंने आर्ट्स एंड कल्चर्स में उनका मतलब एक बहुत अच्छा खासा रोल रहा है और उन्होंने पर्शियन, अरेबिक और टर्किश तीनों को ही इंट्रोड्यूस किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Consider the following statement in respect of high temperature proton exchange membrane technology। ठीक है, HTPEM टेक्नोलॉजी इसमें बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट टेक्स मेथनॉल और बायोमेथनॉल एज द इनपुट एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड वाटर एज इट्स बाय प्रोडक्ट विच कैन बी फर्दर यूज। ठीक है, fuel cells developed under this technology can't be used to fulfill distributed stationary power applications demands like in small offices. This technology is the core of fuel cells that run above 150 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया था इसमें बोला था कि इसमें मेथनॉल या फिर बायोमीथेन को लेते हैं इनपुट की तरह, और यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हीट और वाटर बाय प्रोडक्ट के लिए, जिसे कि फर्दर यूज किया जाता है। सेकेंड स्टेट में यहाँ पे फ्यूल सेल्स जो कि डेवलप्ड होती हैं इस टेक्नोलॉजी से, वो फुलफिल करती हैं जो यहाँ पे जितनी भी पावर एप्लीकेशंस हैं उनकी डिमांड्स को, जैसे कि स्मॉल ऑफिसेस में। तीसरा दिया है, दिस टेक्नोलॉजी जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर काम करती है। तो इसका जो आंसर है, इसमें देख सकते हो कितना फंसाने वाला थोड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 3 यही दो ठो करेक्ट है। ठीक है, कि 150 से ऊपर रहेगा और इसमें मिथेनॉल को लेंगे और हीट और वाटर इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द मंडा बफेलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट्स को देखना है। दे आर नेचुरली फाउंड इन द अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। बोला है कि ना कि ये अरावली हिल्स पे राजस्थान के ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर रेजिस्टेंट टू पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड आर लेस प्रोन टू डिजीज। ठीक है, तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन से जो बच जाते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, और डिजीजेस से इतना ज़्यादा प्रोन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये लोग जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट रहते हैं और लेस प्रोन रहते हैं डिजीज से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पायरोस्ट्रियालर्जी रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, न्यू स्पीशीज विच बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ कॉफी फैमिली हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन अंडमान। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नई स्पीशीज है कॉफी की, उसे अंडमान में डिस्कवर किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है, इट हैज बीन assessed as vulnerable based on IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है,
तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट में है उसमें बोला गया है कि इस स्पीशीज को वल्नरेबल बताया गया है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ऑप्शंस क्या हैं इस हिसाब से देखा जाए, तो इसमें बोला है पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर पहला दूसरा दोनों सही होगा, या फिर दोनों गलत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा इसमें सही है। और दूसरा इसमें सही ये है कि इसे वल्नरेबल आईयूसीएन की लिस्ट में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला इसमें स्टेटमेंट बोला गया है, अ कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट आर जनरेटेड बाय आवर एक्शंस। ठीक है, इसमें कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताया गया है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस का लाइक टोटल अमाउंट होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों आते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ अ कंट्री नेवर रीचेस जीरो इवन व्हेन इट अटेन्स द नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो कार्बन फुटप्रिंट होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी कंट्री का, वो जीरो नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, इस सब का ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा करेक्ट बोला है, कौन सा इनकरेक्ट बोला है। तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोला है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है, और दोनों गलत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइदर वन और टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट से क्वेश्चन रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी एंड एनजीओ। बोला गया है कि ये एक ऐसा मतलब इनिशिएटिव है जिसे इंडियन आर्मी और एनजीओ ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड improved training facilities and an opportunity to study in niche educational institutes to the disadvantaged students of लद्दाख। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि पढ़ाई से रिलेटेड इसमें बोला गया है कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जाएंगी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दिए जाएंगे लद्दाख के स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट 3 है, द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इम्प्लीमेंट किया है उसने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस है कि इसमें से कौन सा सही है, पहला सही है और दूसरा सही है, या फिर पहला और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है ऑप्शन ए के हिसाब से, कि इसे इंडियन आर्मी और एनजीओ ने लॉन्च किया है और ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और जो भी स्टूडेंट्स है लद्दाख के उनको अपॉर्चुनिटी देता है पढ़ाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग अबिजान कॉल। ठीक है, इसके हिसाब से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है, क्रिएटिंग इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बाय रिवर कंजर्वेशन। ठीक है, कि और इसमें जो सेकेंड लाइक स्टेटमेंट है, इसे इशू किया गया है बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इसे गवर्नमेंट ने लाइक इशू किया है ताकि लॉन्ग टर्म में जितनी भी एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी है वो हो सके। तो इसमें अगर हम लोग देखें, एक और इसमें दो और ऑप्शंस है, तो इसमें सी ऑप्शन है कि सेफ डिस्पोजल ऑफ पर एंड पॉलीफ्यूरो अल्कली सब्सटेंसेस अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी है, डिक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ हेवी मेटल्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है कि इसके बारे में ना इशू किया गया इसे लॉन्ग टर्म के लिए ताकि एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट GMCCA ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर फोरम 2022। ठीक है, तो इसमें बोला गया है सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें यह है, इट इज जॉइंटली स्पॉन्सर्ड बाय लाइक ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। ठीक है,
तो इसे इसने स्पॉन्सर किया गया, पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज अ पार्टनर कंट्री ऑफ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। तो इसमें बोला गया कि इंडिया जो है वो पार्टनर है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव का। तो इसमें से बोला गया है कि दोनों में से कौन सा सही है, लाइक पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, फिर दोनों सही नहीं है। तो इसमें दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिसाइल्स डेवलप्ड इन इंडिया। तो इसमें जो मिसाइल्स इंडिया में डेवलप्ड होती हैं उसके बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें है, अस्त्र मिसाइल इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट है, पिनाका सिस्टम इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम विच इंडिया हैज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ रशिया, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसमें करेक्ट बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसमें पहला सही है, ठीक है। इस सब में जो है ना करेक्ट और इनकरेक्ट वाले पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस सब पे ध्यान नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान इज अ ट्रेडिशनल डांस विच इज अ वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यक्षगान जो एक ट्रेडिशनल डांस है जो कि इनमें से किसका वेरिएंट है। ऑप्शन नंबर ए, भूतनाथ अरधाने, ओटान थुल्लुल, फिर नागमंडल डांस, या फिर ताला मड्डली। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताला मड्डली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग एनएफआरए, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इसमें स्टेटमेंट ये है, इट इज अ नॉन स्टेटरी बॉडी क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेकेंड इसमें स्टेटमेंट है, इट ओवरसीज द ऑडिटिंग प्रोफेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया। और थर्ड है कि इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। तो इनमें से बोला है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसमें दूसरा करेक्ट है, ठीक है। इट ओवरसीज तो ये ऑडिटिंग प्रोफेशन को देखता है और अकाउंटिंग को देखता है कॉर्पोरेट सेक्टर के इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है, इट इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ इन कोलैबोरेशन विथ यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ओपीएचआई। तो इतने सारे लाइक जो कोलैबोरेशन में है इन्होंने एक साथ लाइक रिलीज किया गया है। तो उसमें ये बोला है, सेकेंड स्टेटमेंट है, इट मेजर्स पॉवर्टी ऑन 4 मैक्रो इंडिकेटर्स, ठीक है। इसमें 4 लाइक इंडिकेटर्स दिए हैं जिस पे इसे मेजर किया जाता है। सबसे पहला है हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट इसमें बोला है, बैंक अकाउंट, हाउस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर। इसमें बोला है कि जो बैंक अकाउंट है, हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इंडिकेटर के, ठीक है। उसमें बोला गया करेक्ट कौन सा है, पहला तीसरा या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर दूसरा तीसरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसमें सिर्फ ना तीसरा वाला सही है, ठीक है, इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो यस, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही था। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, लाइक 10 से 15 मिनट में जितने भी सवाल हो सकते हैं। आज तो हमने यूपीएससी के देखे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग को अगले लाइक किस लाइक चीज़ पे मतलब क्वेश्चंस चाहिए तो इसके लिए कमेंट भी करिएगा। और अगर आप लोग को ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।